नमस्कार साथियों, हमने क्या क्या 1 से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क चल रहा है ना, इसका हमने 1 से 10 तक खत्म किया और आज होगा 19 से आगे 11 नंबर से आज होगा, है ना। लेकिन मेरे भाई एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं सीरीज बाय सीरीज आपको जो कि चैप्टर बाय चैप्टर में यहाँ पे बतला रहा हूँ, है ना। तो आप उसे देख सकते हैं। जैसे 15वां चैप्टर स्टार्ट हो गया तो 14 चैप्टर तक पहले वीडियोज़ हमने बना करके कंप्लीट कर दिया। इसके बाद भी आगे भी मैंने बना दिया, जैसे कि आप चक्रवृद्धि ब्याज देख सकते हैं, साधारण ब्याज देख सकते हैं, सब का जो वीडियोस हमने पहले कंप्लीट कर लिया, है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट से जो कि चेक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए प्रश्न देखिए, 11 नंबर क्या कहता है, यहाँ से कम करेंगे, है ना। कहता है कि ए किसी कार्य को जो 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, तो किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। बिल्कुल घबराना ना, आपको पता करना कि एक कितना समय लेगा, है ना। चलिए एक कितना समय लेगा वो चीज़ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ कि ए बी सी का टाइम जो दिया गया भाई, टाइम दिया गया ए बी सी का, तो यहाँ पे टाइम लिख लिया। तो ए का टाइम दिया गया 18, बी का टाइम है आपका 20, चलिए 18 थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ 18, बी का टाइम है 20, सी का टाइम है 30। ये इस प्रकार से मैंने लिख लिया। हमें चाहिए भाई टोटल वर्क चाहिए, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना। तो एलसीएम लीजिएगा 18, 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा, आपका 180 होगा। देखिए अगर आप एलसीएम नहीं जान रहे हैं तो एचसीएफ एलसीएम वाला चैप्टर हमने खत्म किया, वहाँ जा करके देख लीजिए, वहाँ पर आपको जो कि पूरा विस्तार से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं उतना समझाऊंगा नहीं, ठीक है। आप यदि जैसे जानते हैं वैसे एलसीएम निकालिए, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने तो थोड़ा सा फास्ट मेथड से आपको निकालना होगा। ऐसे नहीं कभी ऐसे ऐसे करके एलसीएम निकालिएगा, तब तो गए, है ना, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम भी अच्छा से पढ़ लीजिए। आइए देखिए 180 निकल गया। अब हमें निकालना है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम है, ठीक है। एक दिन के काम को कहते हैं कार्य क्षमता, इफिशियंसी कहते हैं, ध्यान में रखना है। क्लियर। तो निकाल लेते एक दिन के काम क्या है भाई, तो 18 से भाग दे दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 10। तो इफिशियंसी निकल गया 10, कार्य क्षमता एक दिन का कार्य क्षमता जो ताकत एक दिन में करने का काम, तो 10 काम किया। फिर उसी प्रकार से 20 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9 आपका हो जाएगा, है ना। इफिशियंसी 9, फिर 30 से भाग दीजिए, 0 0 खत्म, 3 6 18 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या क्या ला दिया। आप रेशियो भी इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इफिशियंसी भी तैयार हो गया। अब आगे पढ़ लेता हूँ आखिर आपसे कह क्या रहा है ना। तो देखिए क्या कहता है, ये टोटल है, कहता है बी तथा सी मिलकर, चलिए बी और सी को मिला लीजिए, एक दिन का काम को मिला लीजिए, है ना, इफिशियंसी को मिला लीजिए, तो हो जाएगा 15, ठीक है। तो बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, यानी कि इस कार्य को क्या करते हैं, बी और सी मिलकर के शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई शुरू कर रहे हैं तो कुछ दिखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ जाते हैं। अब एक दिन में दोनों मिलके 15 कम करता है, तो 2 दिन तक कम किया, उसके बाद है ना छोड़ा, तो 15 गुना 2 कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, है ना। 15 इंटू 2 कीजिए तो 15 इंटू 2 तो हो जाएगा 30 हो गया, यानी 30, यानी कि 2 दिन बाद क्या क्या काम छोड़ दिया, तो 30 कम करके ना छोड़ा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 180 टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की बात करें तो ये 180 है। 180 में 20 क्या क्या ना 30 कम कर गया, है ना, उसके बाद छोड़ दिया, तो इसको घटा लेते हैं। तो मैं यदि 30 को हटा लूँ तो बचेगा 150। अब 150 टोटल वर्क बचा हुआ है ना। तो आगे कहता है छोड़कर चले जाते, तो शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। अब भाई ए का समय पूछ देते, 150 कम है ना, कितना 150 कम, तो ए निकालना है हमें। ए का मैं कह सकता हूँ एक दिन का 10 कम है, तो ए यदि 10 से भाग दे दूंगा तो आपका टाइम निकल जाएगा, क्योंकि हमने बताया शुरू में ही बताया, पहला आप वीडियोस देखें, वहाँ पर हमने कुछ बेसिक बताया, कुछ फार्मूला बताया कि टाइम तभी निकलेगा जब टोटल वर्क यानी वर्क बटे इफिशियंसी कीजिएगा, तब जाकर टाइम निकलेगा। तो हमने वही चीज़ का, ये आपका वर्क बचा है, वर्क है, और ये आपका 10 का इफिशियंसी है ना। तो वर्क बटे इफिशियंसी के तो आपका निकल गया, टाइम निकल गया, ठीक है। तो इसको कटा दीजिए, तो कटाए तो 0 0 गया, तो 15 बचा, तो 15 आपका क्या हो गया, इफिशियंसी, ये टाइम आ गया है ना। तो 15 दिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता, समझिएगा। कहता ए बी सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम आपका दिया गया। तो चलिए मैं टाइम लिख लेता हूँ। ए बी सी तीनों का टाइम दिया गया, एक दिया गया 6 घंटा, एक दिया गया 4 घंटा, एक दिया गया 12, ठीक है।
अगर तीनों मिलकर इस शिकार को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, यानी कि इफिशियंसी हमें निकालना था। इफिशियंसी निकालने के लिए हमने बहुत सारा तरीकों भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन टोटल हमें चाहिए भी, टोटल वर्क भी चाहिए। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब 6 को 12 से अब 6 को कितना गुना करेंगे 12 हो जाए, बोलेगा 2 से, हो गया 2 5 का। 4 को कितना गुना करेंगे 12 हो जाए, बोलेगा 3 से। 12 को कितना गुना करेंगे 12 हो जाए, बोलेगा 1 से। या फिर आप 6 से 12 में भाग दे दीजिए, 4 से 12 में भाग दे दीजिए, 12 से 12 में जो आएगा वही आएगा, ठीक है। तो आप जैसे भी बोल सकते हैं आप बोल दीजिए, ठीक है। अब टोटल वर्क है आपका 12, क्लियर। यहाँ पर कहता है तीनों मिलकर, तो एक दिन का जो इफिशियंसी है, एक दिन का कार्य करने की क्षमता जो है, एक का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है। तो तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6, है ना। तो आपसे एक बार पूछा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सके, तो हो गया आपका राइट आंसर आ जाए। क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या हमने बताया, वर्क बटे एफिशिएंसी, है ना। तो वही तो हमने कर दिया। तो इसको 6 का 6, 6 दूना 12, तो फटाक से टाइम 2 दिन, यानी 2 घंटा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 घंटा, डे ही निकल जाएगा तो 2 घंटा। दिन बोलता है दिन बोलते, घंटा बोला है घंटा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पे लिख लेता। एक मैन है, एक पुरुष है, एक स्त्री है वुमैन है, और एक लड़का है यानी कि एक बुआ है। ये तीनों मिलकर किसी 3 दिन में, जो कि तीनों मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है। चलिए यहाँ पे दे लिख देता है, यानी टाइम लिख लिया ना, पूरा करते हैं। तो यदि एक पुरुष अकेला 6 घंटे, कहता है कि 6 दिन में एक पुरुष यानी मैन जो है ना, मैन की बात करें तो ये बोला है कि मैन करेगा अकेला 6 दिन, ठीक है। और एक लड़का अकेला ऐसे 18 दिन। चलिए बॉय की बात कर लिया तो यहाँ बॉय के सीधा हम लिख देता, बॉय की बात कर लिया, बॉय बोला 18 दिन, क्लियर है। तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में जो है कि पूरा करेगी, एक अकेली स्त्री इसे कितने दिन में पूरा करेगी ये बताना। तो सबसे पहली बात क्या ना, हम इसके सभी का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि टोटल हमें चाहिए ही चाहिए टोटल वर्ग। तो 3, 6 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 18, कितना जाएगा एलसीएम 18, और यही आपका टोटल वर्क हो गया। एलसीएम ही आपका क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। अब देखिए एबीसी की निकालना है तो 3 से भाग दीजिए 18 में, है ना। या फिर मैं कह सकता 3 को कितना से गुना करेगा 18 हो जाए, तो बोलेगा 6, या फिर 3 से 18 भाग दीजिए 6। और सिर्फ मैन का निकालना है तो 6 से 18 में भाग दीजिए, या 6 को कितना से गुना करेगा 18 जगह, बोलेगा 3, ठीक है। अब इसको निकालना है, यदि सिर्फ बॉय निकालना है तो 18 से 18 भाग दीजिएगा तो 1, हाँ ठीक है। हमें निकालना स्त्री अकेली, तो भाई देखिए ध्यान से, मैन पुरुष और बॉय मिल करके जो है ना 6, ये 6 ये जो हमने भाग दिया भाई आपका इफिशियंसी निकला, ठीक है, ध्यान में रखना। तो मैं कह सकता हूँ कि 6, एक का निकला 3, एक का निकला 1। हमें सिर्फ स्त्री चाहिए, तो पुरुष की बात करूँ तो ओनली पुरुष का है 3, है ना। यहाँ पे क्या है इफिशियंसी पुरुष का 3 है, ध्यान में रखना, यहाँ ध्यान से ये 3 है। और आपका सिर्फ लड़का की बात करें, लड़का आपका 1 है, तो यहाँ पर बॉय के स्थान पर 1 है। और टोटल की बात करो, मैन और स्त्री और बॉय मिल करके इसका इफिशियंसी जो कि 6 है। 6 में से आपका ये मैन है 3 और बॉय है 1, तो हो जाएगा 3, 1 जोड़ेगा 4। तो सिर्फ वो मैन स्त्री की बात करें तो 2 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपसे जो पूछा फटाक से निकल जाएगा। ये टोटल हुआ एलसीएम 18, ठीक है। आपसे पूछा स्त्री अकेली, तो भाई अकेली इफिशियंसी स्त्री का कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो टाइम निकल जाएगा ना। तो वही हो गया टोटल वर्क, यानी वर्क बते इफिशियंसी, तो टाइम निकल गया। तो इसको हल कीजिए तो 9 हो जाएगा, तो 9 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। याद के 14 नंबर समझिए प्रश्न क्या कहता है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई काम है, दोनों मिलकर करेगा, 24 दिन में पूरा होगा। लेकिन कहता अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो, कहता अंतिम 6 दिनों में यदि आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। कहता अगर लड़के करता तो कितने दिन में समाप्त कर पाता। देखिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं, तो मैं लिख देता हूँ मैन और यदि बॉय मिलके काम करता तो 24 दिन में समाप्त होता। लेकिन ये कह दिया कि अंतिम 6 दिनों में यदि आदमी अकेला काम करता तो 26 दिन में समाप्त करता। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 26 में से 6 को हटा दीजिए तो बचेगा 20। तो ये जो 20 है तो पुरुष और लड़का दोनों मिलकर क्या होगा 24 दिन में समाप्त होना चाहिए। तो टोटल वर्क को हम नीचे लिखते हैं ना, 24 दिन में समाप्त होना चाहिए। लेकिन वो संभव क्या है मिल करके क्या 20 दिन, है ना।
ठीक है। तो मैं अब इसको कटा करके देखो, 4 से 4 पंचे 20, 4 छः 24, यानी कि टोटल 6 कम है, 6 कम है, 5 कम दोनों मिल के क्या 5 कम, यानी 5/6 कम। हम टोटल को नीचे लिख दे, ठीक है। तो 5/6 कम दोनों मिल के क्या 1/6 कम, यानी 1 कम जो बचा, तो कितना का 6 का एक कम ना, तो 1 कम जो बचा पुरुष बोल रहा है कि 6 दिन में कर रहा है, यानी कि यहाँ ध्यान से देखिए मैं कह सकता 1/6 मैन जो है कि इसको 6 दिन में पूरा किया, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुना की जगह तो मैन बराबर हो जाएगा 36, ठीक है। मैन बराबर हो जाएगा 36। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैन निकल गया आपको 36। अब देखिए यहाँ पे हम बना सकते हैं यहाँ पे 2 तरीके से, कितना तरीके से भाई, 2 तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। एक तरीका क्या है, हमने बताया था जब आपका ये दोनों मिल के कम करे, है ना, दोनों मिल के कम करे और आपसे पूछा अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सके, तो ये अंतर पूछा गया भाई, अकेला यानी कि अंतर होगा दोनों के बीच का। तो यहाँ पे हमने बोला था 24 गुना 36 कर दीजिए, अब बटा क्या होगा इन दोनों के बीच का अंतर, तो 36 24 के बीच का अंतर 12, तो 12 दूना 24, तो अब हो गया 36 दूना 72, तो ये 72 दिन, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये तो ये आपको मैंने बताया था शुरू में, पहला वीडियो आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने बताया था। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसको मिटाता हूँ, अब यहाँ से देखिए इसको मैं इसको अब मिटाता हूँ, देखिए यहाँ से अब टोटल, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे भाई अगर ऐसे करना चाहते हैं जो ट्रिक अप्लाई नहीं करना चाहते तो 24 36 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम की बात करूँ तो 72 आता आएगा, कितना आएगा एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम आपका 72 आएगा। अब देखिए 72 आएगा, हमें 72 टोटल वर्क बट इफिशियंसी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इफिशियंसी से भाग देंगे तभी जो वर्क में इफिशियंसी से भाग देंगे तभी आपका टाइम निकले। तो अब देखिए एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या है, 24 को 72 बनाने के लिए कितना गुना करें बोलिएगा 3, या तो 24 से 72 में भाग दीजिए, उसका 36 से 72 भाग दीजिए 2, है ना। तो यहाँ पे अकेला कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों मिल के 3 कार्य, एक भी अकेला का है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर बोल दीजिए, तो अंतर 1 का है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 72, ठीक है। आप इस प्रकार से या फिर ट्रिक अप्लाई कीजिए। जब 24 36 निकल ही गया, 24 36 निकल गया तो एक बार मैंने बोला था ऊपर में गुना कर देना है, एक बार नीचे में अंतर कर देना, तो अंतर 12 का तो फटाक से इधर आ जाएगा था ना 72, इस प्रकार से। या फिर आप वैसे जैसे कीजिए, आपको मैंने बताया, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, क्लियर है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तब ध्यान से देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ए क्या क्या कम कर रहा है, तो टोटल काम 10 है, 10 में से 7 कम कर लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि 7/10 काम क्या क्या ए क्या 15 दिन में क्या ए किया, कितना ए किया 15 दिन में। अब कहता है कि उसके बाद जो है जो भी बचा 3 गो जो कार्य बचा है, उसके बाद कहता है बी की सहायता लिया गया, क्या लिया गया बी की सहायता, तो ए प्लस अब बी दोनों मिल के कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिल के कर रहा है, कितना कम भाई 10 में से 3 कम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3/10 है ना, कि कितना दिन में 4 दिन में कर सकता है, तो दोनों आपस में बैलेंस में होगा, है ना, क्योंकि दोनों सहायता लिया, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ये मल्टीपल इतना कम जो है बचा है, दोनों मिलकर करा 4 दिन में। तो आपसे वही पूछा गया ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो वही बताना है, तो इससे तब हमें बहस है ही नहीं है, तो दोनों मिल के बताना, तो ये गुना चल जाएगा हो पट्टी में, तो हो जाएगा 10 गुना 4, तो 40 बटे हो जाएगा 3, भाग दीजिएगा तो 13 3 39, 13 पूर्णक 1/3 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है एक कार्य को 4 घंटे बी तथा सी मिलकर के 3 घंटा ए तथा सी मिलकर के 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो मैं लिख रहा हूँ पे ए है, ए का 4 घंटा लग रहा है, समय 4 घंटा लग रहा है, और बी प्लस सी मिलकर के 3 घंटा लग रहा है, और ए प्लस सी है ना, तो ए प्लस सी मिलकर के इसको करने में लग रहा है 2 घंटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल वर्क पता करना है ना, तो टोटल वर्क पता कर लेते हैं, तो 4 3 2 का एलसीएम होता है 12। हमें इफिशियंसी भी पता करना है, एक दिन का कार्य है ना, क्योंकि वर्क बटे इफिशियंसी करेंगे तभी जो कि टाइम निकलेगा। तो इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए अब देखो फटाक से कर सकता है, 12 पुराने के लिए 4 को कितना मल्टीपल करेंगे बोलेगा 3, और 3 को कितना मल्टीपल करेंगे 12, तो बोलिए 4, 2 को बोलेगा 6, या फिर 4 से 12 में भाग दीजिए, 3 से 12 में भाग दीजिए, 2 से 12 में भाग दीजिए, तो इफिशियंसी निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बी निकालना,
चलिए तो बी निकालना है तो भाई ए अकेला जो है ना एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए अकेला एक दिन में 3, यदि मैं ए के स्थान पे रख दूँ यहाँ पे 3 तो यहाँ पे टोटल जो है ना 6 काम कर रहा है ए और सी मिल करके, तो सी भी हो जाएगा 3, सी भी हो जाएगा 3 बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे आपका बी सी मिल करके 4 काम कर रहा है, तो सी तो आपका 3 कर रहा है तो बी आपका एक ही काम न करेगा, सी आपका 3 कर रहा है तो बी एक ही काम न करेगा, तो वही ज्ञात करना है। तो टोटल वर्क है 12, 12 में से 20 से कार्य करवाना है तो 1 है ना, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया आपका 12 आंसर, क्योंकि वर्क बटे इफिशियंसी आया तो आपका टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो 12 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो पूछा वही चीज़ हमने किया। क्लियर। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, ठीक है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यानी कि यहाँ पे ए है और बी है ना, ए क्या कर, बी जितना भी करे, मान लेते बी एक काम कर रहा है, इसका 1/6 क्या 1/6 समय में ए जो है कि 1/6 समय में ए आधा कम करता है, आधा कम करता है। यानी कि आधा का मतलब ए एक करेगा इसका दोगुना ये करेगा, इसका दोगुना ये करेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई ये आधा कम कर रहा है, क्या कर रहा है, आधा कम कर रहा है, ये कर ही रहा है, मैं दोनों को बैलेंस में लाना है तो इसको आधा करा देता हूँ। ठीक है, तो दोनों बैलेंस में आ जाता है, या ऐसे कह सकते हैं, दोनों में से किसी प्रकार से किसी हो जाएगा। अब कहता है इस कार्य को जो है कि 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितना दिन है। सबसे पहले इसे सरल भिन्न में बदलिए तो 6 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 6 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका टोटल वर्क को डिनोट करता है। 6 2 का एलसीएम होगा 6, तो 6 को यहाँ से भी मल्टीपल, 6 से यहाँ भी मल्टीपल, तो सरल भिन्न में बदल जाएगा। 6 6 गया, 2 से गया 3 बार में, यानी कि ये आ गया आपका 1 और ये आ गया 3 आ गया, और एलसीएम की बात करें टोटल वर्क आ गया 6। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई डाउट ना होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए 1 3 आ गया है ना, ये आपका आ गया 1 3, ये आपका टाइम आ गया है। ठीक है, क्या आ गया, टाइम आ गया। हमें इफिशिएंसी निकालना है तो इसका उल्टा निकलेगा, 3 और 1 निकल जाएगा, इफिशिएंसी निकल जाएगा 3 1। हमने पूछा बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये 10 दिन का एक दिन क्या दिया है, दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में, यहाँ दोनों मिलाइए तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो 4 कम कर रहा है एक दिन में, इफिशिएंसी का मतलब एक दिन। ठीक है, तो 4 कम कर रहा है एक दिन में, तो 10 कम करेगा दोनों मिलकर, तो 10 गुना 4 कर सकते हैं, है ना, 10 गुना 4 कर सकते हैं, तो हो जाए 10 चौक 40। लेकिन यहाँ पे अब इतना जो बचा वर्क जो इतना हुआ, हमें कहा दिया क्या चीज़ यहाँ पे बी से कराना, तो ये 1 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 40 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी करते हैं तो दिन निकलता है, तो 40 आ गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हमने आपको करने के लिए बताया। क्या करने के लिए बताया, डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट कैसे करते, डायरेक्ट में आपको इफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इफिशिएंसी को मिटा देता हूँ, बस टाइम से निकल जाएगा। हमें दोनों मिलकर पूछ दिया गया 10 दिन, और दोनों जब भी मिल करके आता है प्लस वाला कम हमने बताया था करने के लिए। पार्ट नंबर 1 देखिए हमने बताया था कि एक बार गुना कर लीजिए आपस में, तो 3 इंटू दोनों मिल गए, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 1 के तो 3 आएगा। एक बार इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, प्लस है तो जोड़ दीजिए, अंतर रहता है घटा, 3 और 1 हो जाए 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 4 ऊपर में चल जाएगा, 4 क्या चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या, चलिए जाने दीजिए, बी अकेला इसे कितने दिन में समय काम करेगा, तो 3, तो 3 से मल्टीपल हो जाएगा, 3 3 गया, 4 उधर गया, 10 चौक 40। तो फटाक से ऐसे बोल सकते हैं, आपका मर्जी है, जैसे आपका समझ में आए वैसे बनाए। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब होता है इफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। ठीक है, तो चलिए मैं लिखते हुए बना देता हूँ ए और बी। तो बी की तुलना में 3 गुना कौन है, ए, तो बी हुआ 1, तो ये होगा इससे 3 गुना, तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इफिशिएंसी दिया गया, एक दिन का कार्य क्षमता दिया गया। क्लियर। कहते हैं वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ध्यान में देखिएगा, इसका मैं टाइम निकालूंगा, तो हमने बोला था कार्य क्षमता को उल्टा होता है टाइम। ठीक है, तो वही हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो इस प्रकार से टाइम निकलेगा। ठीक है, बताया था, आप पहला वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर बात समझ में आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये है टोटल 7 दिन, दोनों के बीच का अंतर की बात करूँ तो अंतर 2 का है। 2 से जैसे मैं डिवाइड क्या हुआ 30, ये तो अकेला एक करेगा एक काम को 30 दिन में, एक क्या हुआ 30, और इसका कराएगा तो 33 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 90, 30 आ जाएगा कितना
90 हो जाएगी, तो ये 90। अब ये करेगा एक काम को 30 दिन में पूरा, 90 दिन में पूरा, तो दोनों का अलग अलग आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना भाई, ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिल करके, जब दोनों मिल करके पूरा करने के लिए बोला था, हमने आपको एक ट्रिक बताया था, दोनों को एक बार ऊपर में जोड़ के गुना कर दीजिए दोनों को, और इन दोनों के बीच का अंतर कर दीजिए, आपका जो कि अंतर से भाग दे दीजिए, आपका ये अंतर मतलब कि देखिए दोनों जोड़ है ना, तो जोड़ कर दीजिएगा। घटा वाला चेंज रहता तो घटाते, यानी अंतर वाला कम रहता तब अंतर करते, तो जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा, तो 120 लिख लिया, 0 0 खत्म हो जाएगा, है ना। और हो गया आपका यहाँ 12 से कटाइएगा तो ये 4 से कटाए, 6 से कटाए, 6 दूना 12, 6 पंच 30, और 2 से कटाइए, 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो बचा के तब है 9 पचे 45 बचा, यहाँ नीचे में बचा 2। ठीक है, तो 45/2 का मतलब हुआ 22.5। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाए। अगर आप इसे नहीं करना चाहते, दोनों मिल करके ये वाला अप्लाई नहीं करना चाहते, तो डायरेक्ट जो हमने बताया था वर्क बटे इफिशियंसी, तो आप वर्क बटे इफिशियंसी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें टोटल चाहिए, तो टोटल वर्क चाहिए, तो 30 और 90 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 90, तो वही हुआ टोटल वर्क 90 है। और हमें इफिशियंसी दोनों का चाहिए बी का, तो यहाँ पे इफिशियंसी निकला हुआ 3 और 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना जाएगा 90/4, कटा दीजिए 2 हो जाएगा 45, तो 45/2 का मतलब होता है 22/1/2। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो आपको तुलना करके टाइम निकालना है, तो वर्क बटे क्या करना है, आपको इफिशियंसी करना है। तो वर्क बटे इफिशियंसी, वर्क कभी तभी निकलेगा जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो आपके हाथ में है, जैसे आपको सुविधा बुझाए वैसे आप जो कि कर लीजिए। क्लियर, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कहता तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ है ना, छोड़ दिया, तो कहता है तो ने कितने दिन काम किया। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि लिखते हुए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। दिन दिया गया भाई, एक 36 दिन हुआ, एक 54 दिन हुआ, एक दिया 72 दिन। क्लियर है, लिख लिया 72 है ना। कर सकते, कहते तीनों ने मिलकर एक कार्य आरंभ किया, कोई दिक्कत ना, आरंभ किया, कार्य को आरंभ किया, तो कार्य तीनों ने मिलकर के आरंभ किया, तो तीनों में टोटल वर्क चाहिए। ठीक है, तो वर्क चाहिए, तो वर्क निकाले, पहले यहाँ तक पढ़ लिया ना, यहाँ तक पहले कम कर लीजिए। 36, 54 और 72 का एलसीएम, तो मैंने बताया कि पहले एचसीएफ एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ा दे, वो देख लीजिए, तो जो कि आपको ढेर समझ में आ जाएगा, एलसीएम निकालने सीख जाएगा ना। तो 36, 54 और 72 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा एलसीएम मेरे भाई, 36, 54, 72 का एलसीएम की बात करें तो 216 आएगा। ठीक आएगा, 216 आएगा। तो तीनों ने भाई 216, टोटल वर्क, टोटल कम है 216 कम है, जो कि तीनों कर रहा है। ठीक है, तो डे दिया कि इतना इतना दिन में कर रहा है। आगे कहता है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अब 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दिखे एक पॉइंट बोल रहा हूँ, पहले ये लिखे। ठीक है, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा। पॉइंट यह है, नोट में लिखे, अगर कोई क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में यदि काम छोड़ने की बात कर रहा है तो उसको भगाना नहीं है भाई, उसको भी काम कराना है। नहीं कि छोड़ कर जाता है तो भी उसे काम करा देना। ठीक है, तो जो काम छोड़ कर गया उसको भी काम करा लेना, ध्यान में रखना। तो हमें काम कराना है, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है, तो काम कराने से पहले हमें इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी निकाल लेते, एक दिन का कार्य क्षमता, तो इफिशियंसी निकाले तो 36 से 216 में डिवाइड कीजिएगा तो ये 6 बार में जाएगा। फिर 54 से 216 में डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में जाएगा। 72 से 216 में डिवाइड कीजिएगा, आपका 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में कम कर रहा है तो 8 दिन तक कम कराइए पहले किसको, 8 दिन तक कम कराइए किसको, कम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, ए को 8 दिन कम करा लीजिए। तो 8 गुना 6 कीजिएगा तो हो जाएगा 48। तो यहाँ पे 48 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 48 छोड़ दिया तो भी कम करा दिया। आगे कहता है तथा कम समाप्त होने से 12 दिन, यहाँ पे देखिए पहले लिखा गया, ये दिन यहाँ पे उल्टा पुल्टा, ये दिन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 12 दिन पहले बी ने कम छोड़ दिया, तो बी ने एक दिन में कम कर रहा 4, तो 12 दिन भाई किया, तो 12 गुना 4 12 चौक 48, इसको भी कम करवा दीजिए। ठीक है, 48 दिन छोड़ दिया। तो कहता है यहाँ पे भी छूटा है, देखिए कहता है सी। ठीक है, तो सी ने कितने दिन कम किया, तो सी निकालना भाई, तो पहले इसको जो भी हुआ इसको ऐड कर दीजिए।
ठीक है। तो यदि करेंगे तो 312। पूछा सी ने कितने दिन काम किया, तो टोटल जोड़ करके जो कि इफिशियंसी है ना, तो भाग दे दीजिए, आपका सी निकल जाए। 6 4 10 3 13, 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो मैं कह सकता 13 दूना 26 बचा 5, 13 चौके 52, 24 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को जो कि 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले इस पर जो है कि ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ध्यान से समझने का प्रयास करें। जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न है, पहले ए किया फिर बी किया, तो उस दरमियान आपको करना क्या है कि सबको काम एक साथ करवाना है ना, जो बैलेंस में करवाना, बराबर बराबर करवाना है। तो यहाँ पे ए और बी मिल करके कार्य कर रहा है, ए और बी मिल करके कार्य कर रहा है 12 दिन, तो यहाँ पे दिन लिख देता 12 दिन में। ठीक है, कार्य कर रहा है। जबकि बी तथा सी, यहाँ पे देखिए बी और सी भी है, बी प्लस सी मिल करके 16 दिन, तो 16 यहाँ लिख देता बी सी का, है ना। 16 दिन में कार्य करता। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। अब ए सिर्फ 5 दिन किया है कार्य, लेकिन आपको ए बी दोनों से 5 दिन करवा लेना है, यही तो आपको करना है। ठीक है, दोनों को एक साथ काम करवाना है। ठीक है, तो ए ने भी 5 दिन कार्य किया, बी ने भी 5 दिन कार्य किया था, हमने यहाँ पे लिख लिया 5 दिन। क्लियर है। आगे कहता फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। अब देखिए 5 दिन तो यहाँ पे ए के साथ मिलकर कम कर लिया, बचा 2 दिन ना, तो यहाँ पे 2 बी करेगा, लेकिन ये सी भी है, तो सी को भी जबरन आपको कम करवा लेना भाई 2 दिन। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा। तो बी और सी दोनों मिला करके यहाँ पे 2 दिन कम करवा लिया, तो हो गया बी का 7 दिन, 5 दिन बी इधर कर लिया, 2 दिन इधर कर लिया, सी के साथ मिल करके। सी कम तो किया नहीं, लेकिन इसको भी करा दिया हमने 2 कम। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है, मिट जा भाई। चलिए आगे देखिए, आगे कहता सी ने 13 दिन में समाप्त किया, है ना। कहता सी शेष कार्य सी 13 दिन, अब सी जो है 13 दिन बोला, तो सी भाई तो 2 कम तो इधर कर लिया, 13 कम में से 2 कम तो कर लिया, बी के साथ मिलकर के बचा 11 कम, तो 11 इधर लिख लिया। ठीक है, आपसे पूछा सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो भाई वो दिन निकालना है, तो टोटल वर्क पहले चाहिए। तो 12 16 का एलसीएम लीजिएगा तो 48 होगा, है ना। 12 16 का एलसीएम लीजिएगा तो 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसको करना क्या है, एक दिन का कार्य यानी इफिशियंसी निकाल लेना। ठीक है, तो इफिशियंसी निकालेंगे तो ये 12 से 48 में भाग देंगे, 12 चौक 48, यानी ए बी का इफिशियंसी एक दिन का 4 है ना, कार्य क्षमता 4 है, और 16 3 48, बी सी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है 3 है। ठीक है, तो ये इफिशियंसी निकल गया। अब ये इफिशियंसी निकल गया। अब एक दिन का 4 है, यहाँ पे क्या भाई 5, दोनों मिलकर के 5 दिन। ठीक है, कितना 5 दिन, तो 4 गुना 5 कीजिए तो 20 हो जाएगा। ध्यान से उसी प्रकार से 3 गुना इसको 2 कर दीजिए, क्योंकि एक दिन का कार्य क्षमता 3 है, 2 दिन मिल के क्या 20 है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6। अब ये होगा 6, अभी सब 20 और 26, 26 को घटा दीजिए। ठीक है, ये 20 और 6 कितना जाएगा 26 हो जाएगा। 26 48 में से 26 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा 22। अब बचा है सिर्फ 22 बचा है। ठीक, क्योंकि दोनों कम कर दिया तो दोनों घटा दिए मिल करके, क्या तो बचा 22। क्या कीजिए 11 से, यदि सी का जो 11 है इससे यदि 22 में डिवाइड कर दीजिएगा तो बचेगा 2, तो ये 2 जो है सी का एक दिन का कार्य जो क्षमता है, ये इफिशियंसी सी का गया 2। आपसे पूछा गया सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में, तो टोटल कार्य 48 है ना, तो 48 तो इफिशियंसी सी का है 2, तो इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वर्क बटे इफिशियंसी करते हैं तो टाइम निकलता तो हो गया, तो इसको कटाइए तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा, है ना। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।